पद तो बहुत मधुर है जिसको भक्त लोग बड़े प्रेम से गाया करते हैं। आशा एक राम जी से सारी आशा छोड़ दे, है तो बहुत अच्छा। और भगवान राम भी नहीं कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहाँ विश्वासा। लेकिन वह आशा व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है। ताड़का को प्रभु ही मार दे, भगवान जी के हृदय में इस दुराशा को समाप्त कर दे, यह उनकी कृपा से संभव है। इसीलिए विश्वामित्र ने कहा सब मैंने तो कर डाला, लेकिन ये दुराशा मालिक और जो तारका को तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। तब लगा कि हरि गुण मरीज निश्चर पापी, प्रभु के बिना ये निशाचर नहीं मर सकते। और कितनी बढ़िया बात है, सचमुच उनका जीवन बदल गया। इतने बड़े बड़े त्याग तपस्या और बड़े ऋषित्व के बाद भी सब आया भगवान के बिना। भगवान कहाँ? आश्चर्य हुआ, भगवान का तो अवतार हो गया। अवतार शब्द से चौंकने की आवश्यकता नहीं, अवतार शब्द से लोग घबरा जाते, पर याद रखिएगा तो रामायण में तो रावण के लिए भी शब्द लिखा हुआ, कैसे बहुत रावण अवतारा। श्री राम का अवतार नहीं होता है, रावण का भी अवतार होता है। इसलिए कहा इसका अर्थ हुआ कि रावण तो पार्षद था इसलिए उसको अवतार लिखते हैं। नहीं, एक अवतार ये भी होता है। वो अवतार तो आज के समाज में सबसे ज्यादा क्या कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि निंदा करना, और निंदा में किसी को छोड़ते नहीं। तो पूछा गया जो सबकी निंदा आलोचना करते हैं अगले जन्म में क्या होते हैं? तो जन्म में वो स्वामी लिखा सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादड़ होए अवतरही। वो लोग चमगादड़ होकर के अगला जन्म लेते। बहुत भयानक उसकी व्याख्या है, वो मैं नहीं करूंगा। चमगादड़ होने की विकृति क्या है? अवतार माने नीचे उतरना, और नीचे उतरने का अर्थ ये आप सीढ़ी से नीचे उतरे, ये भी नीचे उतरना है, और फिसल के नीचे गिर जाए वो भी नीचे उतरना। आप स्वेच्छा से उतरते हैं आवश्यक है, पर आप फिसल के गिर जाते हैं तो ये तो आपका अवतरण जो है आपके लिए महान घातक है। और इसलिए मानो अंततोगत्वा महर्षि को यह जब अनुभव होता है कि भगवान ने अवतार लिया और वो भी एक क्षत्रिय के घर में, तो सोचने लगे क्या ये हजारों वर्ष ब्राह्मण कहलाने के लिए मैंने जो परिश्रम किया इसका कोई अर्थ है क्या? अगर भगवान क्षत्रिय घर में जन्म ले सकते हैं तो ये अच्छा था कि मैं क्षत्रिय अपने को मानता रहता। मानो व्यर्थता लगने लगी, क्या रखा है ब्रह्मर्षि कहलाने में। इसलिए आप देखेंगे कि विश्वामित्र जी सबसे अधिक बाद में प्रसन्न जब कोई कहे ये कि आप ऋषि विश्वामित्र है, मुनि विश्वामित्र है, तो नहीं प्रसन्न होते थे। कोई कहते कि आप गाजे राजा के पुत्र है, तो स्वामी जी ने यही उपाधि अंत उनको दिया। विवाह के बाद जब आए और जाने के बाद विदा लेकर के चलने लगे, महामुनि नहीं, ब्रह्मर्षि नहीं, तब राम रूप भूपति भगति व्याह उछाह आनंद जात सराहत मन ही मन मुदित गाधिकुल चंद। मानो वो उच्च वर्णों में प्रविष्ट होने की ब्रह्मर्षि कहलाने की वासना नष्ट हो गई, आशा नष्ट हो गई। और साथ साथ वशिष्ठ जिनसे इतना विरोध था, जिनको नीचा दिखाने की इतनी वृत्ति थी, किसी अनूठी बात है। ऐसे व्यक्ति के घर में भगवान ने अवतार दिया जिसके पुरोहित तो वशिष्ठ है। जाना ठीक है कि नहीं? नहीं, अवश्य जाएंगे। भगवान को पाने के लिए मैं पुनः जाऊंगा। और आप देखते हैं यह जो दोनों वासना नष्ट हो गई ब्रह्मर्षि कहलाने की और वशिष्ठ से विरोध और बदला लेने की, इतने ऊंचे उठ गए कि वशिष्ठ जी ने स्वयं महाराज श्री दशरथ को प्रेरित किया कि आप इनको अवश्य भेज दीजिए महर्षि के साथ। मानो वह संकेत यह बताने के लिए है कि महर्षि के जीवन में जब अनुराग का यज्ञ होता है, हम जब भगवान के चरणों में अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, तब मनुष्य के जीवन में वो यश उसको मिलता है, पर वो यश की आकांक्षा उसके जीवन से समाप्त हो जाती है।